पुनः एक बार मैं आप सबके सम्मुख अपने YouTube चैनल पर अंजू श्रीवास्तव, मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, मेरे नौजवानों और मेरे साथियों, आज मैं बहुत ही सुंदर और पवित्र एक विचारधारा के साथ आपके सम्मुख हूँ। आज मैं बात करूंगी अपनी पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता की। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक है, एक ग्रंथ है, एक शास्त्र है और मैं सही अर्थों में मानूं तो एक माँ है। जैसे माँ अपने किसी बच्चे को पहले प्यार से, दुलार से समझाती है, समझाने के बाद उसको जगाती है, जगाने के बाद जब वो नहीं मानता तो उसे डांट डपट के बोलती है और इस तरह वो समझाते समझाते हमारे पूरे जीवन को एक सही रास्ते पर लाती है। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है मनुष्य के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, भगवत गीता में श्लोक है। चूंकि यह श्लोक भगवान के श्रीमुख से बोला गया है इसलिए इसको मंत्र भी कहते हैं। इन श्लोकों में गहरा अर्थ है और इसीलिए इन अर्थों के द्वारा हम अपने जीवन का यापन कैसे करें यह समझाया गया है। सबसे बड़ी बात मुझे जो पसंद है और जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ मेरे प्यारे छात्रों, भगवत गीता एक अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक को पूरे जीवन की सामग्री एक स्थान पर मिल जाती है, चाहे वो किसी देश का हो, किसी वेश का हो, किसी समुदाय का हो और किसी संप्रदाय का हो। इसका कारण यह है कि यह समुदाय किसी की निंदा नहीं करता और जीवन के जीवने को और उसकी परिस्थितियों से संघर्ष को समझाने का पूरा प्रयास करता है। भगवत गीता का उपदेश अलौकिक है। इस पर कोई भी आज तक बहुत सारी टीकाएं हो गई और टीकाएं होती भी रहेंगी। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि इसको वास्तविक कल्याण चाहने वाला कोई भी, मैं कहती हूँ चाहे वो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मत का हो, लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ते ही वह इससे आकृष्ट हो जाता है। भगवत गीता में मैं सही अर्थों में कहूँ एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय पाठ करने से विचित्र, अलौकिक और शांति में हमारे अंदर भाव स्फुटित होते हैं। इसको मन लगाकर पढ़ने से शांति मिलती है। अब आप बात करती हूँ मैं अपने भगवत गीता की। मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज से लगभग 5560 वर्ष पहले गीता जी का ज्ञान बोला गया। मुनि वेद व्यास जी ने गीता की रचना की। हिंदुओं में गीता के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास है। जब कृष्ण के द्वारा यह गीता का ज्ञान दिया गया, ये सदियों से हमारे मन को प्रेरित करता है और जीने के सिद्धांतों को बताता है। जब कौरव और पांडव में युद्ध हुआ, अर्जुन के सामने उसके अपने ही परिवार वाले थे। उनको देखकर उनके मन में एक अजीब सी भावना हुई और उन्होंने युद्ध को विराम लगाने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करते जाओ, फल की चिंता मत करो। गीता सिखाती है सदा जीवन उच्च विचार के साथ ही और कभी स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। यह गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमारे ऊपर मोह की पट्टी नहीं होनी चाहिए। सत्य और असत्य को पहचानने का हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए। अहंकार बुद्धि का विनाश कर देता है। आपको यह भगवत गीता यही समझाती है कि अगर हम अहंकार के वश में होंगे तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। आज इस भगवत गीता के प्रथम श्लोक से मैं आपके सम्मुख हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकः पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। भगवत गीता आरंभ ही होती है जब संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में एकत्र हो गए युद्ध को चाहने वाले मेरे पांडु और कौरव पुत्रों ने क्या किया। इसका पहला अध्याय, पहला श्लोक ही धर्म क्षेत्र से आरंभ है। यहाँ पर जो मैंने इसको समझा या जो इसको पढ़ के मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ उसके अनुसार इसमें 2 तरह की बात हो रही है।
एक मन के भीतर और एक मन के बाहर। धृतराज संजय से पूछ रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, इसी तरह इस जीवन में हमारे बाहर कुछ भी हो रहा हो, हमारे आंतरिक रूप से हमें अपने आप को लक्ष्य के रूप में रखना चाहिए। गीता कहती है हमें अपने लक्ष्य के सदैव आगे बढ़ना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अब मोह की पट्टी को कभी अपनी आंखों पर नहीं बांधना चाहिए। और इस मॉडर्न टाइम में हम आज भी गीता का अगर अनुसरण करते हैं तो जीवन के संपूर्ण सुखों को भोग कर परम धाम को प्राप्त करते हैं। होता क्या है, हम गीता का अध्ययन उस समय करते हैं जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, इसीलिए मन को स्थिर करना चाहिए, मन को सदैव सत्य मार्ग और सही के बीच में रखना चाहिए। और इसी प्रकार यह धर्म क्षेत्र में संजय के द्वारा पूछा गया प्रथम श्लोक है बच्चों। हम इसके बाद भी और श्लोकों और मंत्रों पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें गीता जैसी पवित्र पुस्तक पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि कर्म हमें करने हैं और फल की चिंता नहीं करनी है। हमारे कर्मों को, हमारे संसारिक इस पूरे जीवन की राह को फल देने वाला ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमें अच्छा फल दे और हम आगे बढ़े, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी श्रीमद् भागवत गीता को नमन करते हुए आगे बढ़ती हूँ। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।